प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अब आप आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनका सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। ये बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। पर हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में जितना अब तक आपने पढ़ लिया, CNT फॉर्मूले, sin 2a फॉर्मूले, इन सब की जरूरत पड़नी है। प्यारे बच्चों, एक चार्ट बना लो, अलग अलग क्लाउड में sin a प्लस बी, cos a प्लस बी ये फॉर्मूले, एक दूसरे क्लाउड में ये प्रोडक्ट का कन्वर्ट करना, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ऐसे वाले चार। एक अलग क्लाउड में CND वाले फॉर्मूले, एक अलग क्लाउड में sin 2a cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले, ऐसे अलग अलग क्लाउड में, एक छोटे से क्लाउड में sin 18 और cos 36 की वैल्यू। ऐसे ऐसे बड़े चार्ट में क्लाउड बना बना के ये तो आपके लंबा काम आएगा, 12th के एंड तक काम आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री लिख के ऊपर और थोड़ी स्पेस बचा देना, अभी कुछ फॉर्मूले और आएंगे, ठीक है। ये जरूर कर देना, जो आपका स्टडी प्लेस होगा, कहीं भी आना जाना होगा, वहाँ लगा देना उसको, ताकि हर दिन कई बार उसके ऊपर आपकी निगाह पड़े। भले कोई आपको पागल कहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता है ना सर कहाँ फ़ायदा होना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखो बच्चों, कुछ नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो थीटा वैल्यू आसानी से क्या है, तो 30 डिग्री या π/6, ठीक है। सोचो बच्चों, अगर जनरल सॉल्यूशन चाहिए 30, ये रहा 30 या π/6। प्यारे बच्चों, साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी 180 माइनस 30 यानी साइन 150, पर भी साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी, ओके। यानी कि थीटा की वैल्यू सिर्फ π/6 ही नहीं, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 ये भी संभव है, ठीक है। और देखिए, निंग 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 निंग, फिर यहीं पे जाओगे, यानी कि 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6 या 6 12 13π/6, और चलते रहो, निंग 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 आती रहेंगी, डॉट 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 डॉट। ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ये सब एक फैमिली बनेगी। इसका जनरल इक्वेशन हमें लिख देना है जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए, बस, बिल्कुल सिंपल। तो इसके लिए आप नोट्स बना लें। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए। नोट्स, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन जो नहीं, थीटा की वैल्यू सिर्फ अल्फा ही होगी, थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1⁻n इंटू एल। एन की वैल्यू 0 लो, 1 2 3 कोई सा भी इंटीजर ले लो, में सारी वैल्यू जो एक एक करके आ रही थी सब आने शुरू हो जाएंगे। इससे जनरल फॉर्मूला है, इसको आप सीधा याद कर लेंगे। नंबर 2, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तब थीटा की जरूरी नहीं सिर्फ अल्फा ही होगी, बहुत सारी होंगी। इट इज 2nπ प्लस माइनस अल्फा। 2n उसको तो बताया था ना, कहाँ का पढ़ा था, 2nπ घूम फिर के पॉजिटिव पे पड़ेगा, फिर जब प्लस अल्फा कर लो चाहे माइनस अल्फा कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है।
और तीसरा इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi प्लस alpha. n pi का मतलब सीधा अगर 30 डिग्री आ रही है तो पाई जोड़ दो, सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. tan फर्स्ट और थर्ड में होता पॉजिटिव, इसलिए मैं सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी. ये 3 नोट्स तुरंत इस वीडियो को पॉज करके लिख लो, और फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, और इसके बाद इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज आपकी आर डी शर्मा में होगी, रेल बना दो उसकी. एक एक क्वेश्चन करने धड़ाक धड़ाक शुरू कर दो, खूब सारे क्वेश्चन कर डालो. पॉज कर इसको नोट कर लेना. पहला काम यही है और यही नोट्स हैं. इसके बाद सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट. ऑफलाइन होता है तो ये कहते हैं सर रुक जाओ, अभी नोट नहीं किया. ऑनलाइन में तो फायदा है, कम से कम पॉज कर लो और लिख लो और फिर प्ले कर लो. क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है. लिखना फॉर्मेट देखिए कैसे होता है. गिवन इक्वेशन, या और अच्छा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. cos x is 1/2. इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो क्या करोगे आप, 1/2 किस वैल्यू थी cos में, एटलीस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में. cos 60 is 1/2. 60 यानी कि π/3. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. थीटा जो x है, अल्फा जो है. x इज इक्वल टू कॉस वाले केस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. व्हाट इज अल्फा? π/3. आंसर. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कर देने हैं, उड़ा देने हैं. एक और बताता हूं बड़ा सा, इसके बाद आपको बहुत सारा मिल जाएगा. और फिर तो आप रेल बना दो उसकी. जो भी दिक्कत आ रही हो, पहले उस पर हल्का सा टाइम करा, फिर क्रॉस मार दिया और आगे बढ़ गए. आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों. थोड़ी देर बाद उस क्रॉस को रीअटेम्प्ट करो. नहीं हो रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो. फिर 1-2 घंटे बाद फिर रीअटेम्प्ट करो उसको. बिल्कुल नहीं हो रहा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, मेरे पास पहुंच जाएगा वो. उसका सॉल्यूशन ग्रुप में ही मिल जाएगा. पर आपका आगे बढ़ना कंटिन्यू रहना चाहिए. ओके. Solve the following equations. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ले लो, कोई सा भी ले लो. गिवन इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल 1/4. इसकी वैल्यू. तो इक्वेशन जब सॉल्व होगी तो साइन ही साइन रहे हैं, कॉस ही कॉस रहे हैं, तो ये साइन आराम से बदल जाएगा. ये तो कॉस नहीं बदलेगा, अंडर उड़ जाएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. साइन थीटा में माइनस को उधर ले आओ, सभी को उधर ले आओ. उस साइड जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस बन जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस साइन थीटा. और 1/4 और -1 तो -3/4. और अदर साइड क्या बचा रहेगा, 0. 4 से इंटू कर लो. 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0. फैक्टर करें. 4 × 12 आना चाहिए, माइनस के लिए 2 आना चाहिए. तो 6×2 जब फैक्टर करने आते होंगे ना. 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा और -3 इक्वल टू 0. 2 कॉमन, साइन थीटा कॉमन, तो 2 साइन थीटा प्लस 3. यहाँ से -2 सॉरी ओनली माइनस कॉमन
2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर 2 साइन थीटा प्लस 3 एंड रिमेन 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो साइन थीटा क्या हो सकता है भाई, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ गया तो कम से कम ए फैक्टर 0। अगर ये 0 होता तो साइन थीटा क्या होता, -3/2, और ये 0 होता तो 1/2। ये 3/2 1.5 है, 1 से ज़्यादा माइनस में। साइन थीटा एंड कॉस थीटा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये -1 से छोटे नहीं हो सकते और +1 से बड़े नहीं हो सकते। तो ये वैसी वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2 इज इम्पॉसिबल। So we take only sin theta is 1/2। अब यहाँ जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था किसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 की, साइन π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज आप पाई में ही रखोगे, रेडियन वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, therefore theta is equal to n pi plus -1 raised power n into alpha. What is alpha? π/6। ओके, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की धमाकेदार शुरुआत कर दो। वेल कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ो और एक एक क्वेश्चन चुन चुन के कर डालो।